आज हम इस ऐसे एक विषय पे थोड़ी चर्चा करेंगे जिसके बारे में हमारे गुरु बहुत बार इस वाक्य को कहते थे, खुद को पापी कहना सबसे बड़ा पाप है। यह हमेशा कहते थे वो। तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि अगर हम इसके पहले दो मुख्य कारण हैं। एक तो जब भी हम कहते हैं मैं पापी हूँ, इसका मतलब ये अहंकार से मैं सब कुछ हूँ ऐसे समझ के कर रहा हूँ। लेकिन सच में मैं ये शरीर नहीं हूँ, न मैं अहंकार हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। क्या आत्मा पापी हो सकती है जो परमात्मा का अंश है? तो इसीलिए ये तो सीधी तरह से गलत है कि परमात्मा के अंश को पापी कहना। और अगर हम अहंकार की दृष्टि से भी कहते हैं तो भी ये गलत साबित करते थे गुरुदेव। और वो कहते थे कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहते थे कि पाप यानी एक सिंपल सादी सी एक गलती है, हम उसे पाप का नाम देते हैं और उसको कुछ बड़ा रूप देते हैं। एक गलती है। फिर किसी ने उनको पूछा गलती किस बात की गलती? तो उन्होंने कहा ये गलती क्यों होती है? तो बोले वो अज्ञान से होती है। तो अज्ञान किस बात का? तो बोला कि प्रकृति के कोई नियम है, वो जब भी अब हमें मालूम नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है, तो वो अज्ञान है। और उस प्रकृति के नियम को हमें जानना चाहिए, तो हमारे हाथ से गलती यानी कि पाप नहीं होगा। और फिर अगर फिर भी पाप होता है तो वह कहते थे कि ठीक है, जब आपके हाथ से गलती होती है, क्या आपको उसको गलती किसने की? आपने, तो आप ही उसको सुधार सकते हो। तो इसी तरह से पाप का भी है, आप उसको सुधार सकते हो। और फिर इस तरह से है तो उन्होंने हमेशा कहा कि अगर इस चीज़ को हम देखने को जाए तो पाप को हमने बहुत बड़ा रूप दिया है। और ये हमारी संसार की एक रीति है कि कोई कुछ गलती करता है तो वो उस व्यक्ति के लिए एक व्याख्या बन जाती है। उसने ये गलती की, ये पाप किया था और वो पापी है। फिर उसको कोई हम न सुधारने का मौका देते हैं न कुछ सोचने का मौका देते हैं। और ये सिर्फ ऐसे नहीं कि कोई दुश्मन करते हैं उस व्यक्ति के, उसके खुद के चाहने वाले, उसके खुद के मित्र, उसके खुद के घर वाले उसे उस नज़र से देखने लगते हैं। और जब भी ये बहुत ही कठिन हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि उसके हाथ से तो गलती हुई है, वो नाकारता भी नहीं है, लेकिन उसी में अगर उसको लपेटते रहेंगे जिंदगी भर, बाकी की जिंदगी भर, तो उसकी उन्नति तो हो ही नहीं सकती। और बहुत बार ये इस कारण से किया जाता है क्योंकि कोई आप पर कंट्रोल मिलाना चाहता है और आप चाहता है कि वो आप उनके प्रभाव में ही रहे, तो इसलिए वो बार बार आपकी गलतियों के, आपके पाप का आपको याद दिलाते रहते हैं। तो एक ऐसे ही व्यक्ति थी, उसके हाथ से कोई भावना की जड़ में आके गलती हो गई, उसको जेल जाना पड़ा। लेकिन जब भी वो बाहर आया, व्यक्ति बहुत अच्छी थी और उसने तय किया था कि मैं मेरी ज़िंदगी का ये जो मेरा हिस्सा है उसको मैं भूल जाऊंगा और एक अच्छी प्रगल्भ ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन जब भी वो घर आया, सबकी नज़रें बदली हुई थी। जहाँ कहीं गया, सबकी नज़रें उसे उसी नज़र से देखती थी। उसको बहुत कठिन हुआ अपने लोगों में रहना ही। फिर घर छोड़ के वो जब भी मैं यहाँ नहीं रह सकता करके निकला, और निकल के रास्ते में मंदिर आया, उसमें वो गया। वहाँ पे एक संत बैठे थे, अच्छे सज्जन आदमी। उन्होंने उसको देखा और कहे, आओ पवित्र आत्मा, आ जाओ, आपका स्वागत है। इस व्यक्ति को ये बहुत ही अलग लगा, क्योंकि जिस कारण उसने घर छोड़ा था इससे कुछ विपरीत था।
उसे समझा नहीं कि वो किसको बोल रहे। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था, तो उसे समझा कि ये मुझे ही कह रहे, और उन्होंने उसको पवित्र आत्मा कहा था। एक एक सेकंड में उसकी पूरी व्याख्या बदल दी थी। पापी से वो पवित्र आत्मा बन गए थे, और ये उनको बहुत अच्छा लगा। उनकी समझ तुरंत पुनः जगह पे आ गई कि हाँ, कि मुझे कुछ मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरे हाथ से गलती हुई है, लेकिन मैं उससे जुड़ना नहीं चाहता। और इस तरह से वो उसमें से निकल गया। वो उस साधु के साथ रहे थोड़े दिन। उनकी जब भी पूरी तरह से उनका खुद का स्वाभिमान, उनकी पूरी तरह से एक उत्सुकता, उत्साह पुनः जागरूक हुआ, प्रेरणा मिली, तभी वो अपने आगे के काम पे निकल पड़े, और फिर उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू किया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आके उनको कुछ भी कहता, वो उसको पूरी तरह से नाकारते थे, क्योंकि उन्होंने तय किया था, वो मेरी गलती नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। तो ये जब भी होता है तभी आदमी आगे की तरक्की कर सकता है, नहीं तो वो उसमें ही अटका रहेगा, एक जन्म नहीं। क्योंकि अगर मृत्यु के वक्त भी उसके दिमाग में वो ख्याल आएगा कि मैंने ये पाप किया था, तो गुरुदेव कहते हैं कि वही सोच उसको अगले जन्म में वही चीज़ में लेके जाती है। तो हमें जो है वो यहीं पे भूलना भी है और प्रामाणिकता से एक अलग काम भी करना है। सो इस तरह से अगर हम, इसके लिए गुरुदेव कहते कि खुद को पापी कहना ये दो तरीके से अलग है, गलत है, क्योंकि हम आत्मा है, उस स्तर पे भी ये गलत है। और अगर मैं अहंकार हूँ तो भी मेरे अहंकार को मुझे सुधार के अच्छे रास्ते पे लेके जाने का हक भी है, तो वो भी मैं नाकार रहा हूँ अगर मैं खुद को पापी कह रहा हूँ। तो इस तरह से जीसस क्राइस्ट के वक्त पे भी, क्योंकि हम देख सकते कि मनुष्य की विचारधारा इतनी जल्दी बदलती नहीं है। 2000 साल पहले ये जब भी हुआ था, जीसस क्राइस्ट ऐसे ही बैठे थे और एक स्त्री दौड़ के आ गई, रो रही थी, और रोते रोते वो आगे निकल गई। और उसके पीछे बहुत सारे लोग दौड़ रहे थे, उनके हाथ में पत्थर थे बड़े बड़े। फिर उन लोगों ने जीसस क्राइस्ट को देखा, उसमें से बहुत सारे थे जीसस क्राइस्ट का द्वेष करते थे, तो उन्होंने कहा ये सही समय है इसकी पाखंडी सबको मालूम पड़ने की। वो उधर ही रुक गए और उन्होंने कहा वो जो स्त्री जा रही है, दौड़ रही है, वो व्यभिचारी है, हम उसको पत्थरों से मार के जिंदा मारना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? वो देख रहे थे कि जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं। जीसस क्राइस्ट थोड़ी देर शांत रहे और उन्होंने उनको देखा और उनका, ठीक है, जिसने आज तक पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर फेंके। ये कहने के बाद सब अवाक हो गए और वैसे ही खड़े रहे। हर एक के हाथ का पत्थर गिरता गया, उन्होंने सब कुछ फेंक दिया और वो पीछे चले गए, क्योंकि उसमें से हर कोई जानता था कि मैंने मेरे ज़िंदगी में, आज तक की ज़िंदगी में कुछ पाप किया है, कभी मैंने गलती नहीं की, मैंने पाप नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो स्त्री जीसस क्राइस्ट के पास आई और रोते रोते कही, आपके कारण मेरी जान बची। जीसस क्राइस्ट ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, उन्होंने इतना ही कहा, सिन नो मोर, अभी और पाप नहीं करना, और वो स्त्री चली गई। यानी कि संत महात्मा ये चीज़ को, ये गलतियों को किस तरह से देखते हैं, वो उसे उस व्यक्ति के साथ जोड़ते नहीं हैं। और एक दो लेक्चर्स में, व्याख्यान में परमहंस योगानंद जी कहे, बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत लोग कहते कि मेरा पियानो ना खराब है, तो मैं पूछता हूँ क्या खराब है, तो वो कहते कि उसमें से ये की है ना, ये जो चाबी है वो खराब हो गई है, तो बोलते इसको बदल डालो तो आपका पियानो वापस ठीक हो गया। कितना सीधा तरीका है सोचने का। और क्या ये सच तरीका भी नहीं है? क्या पियानो पूरा खराब है? नहीं,
एक उसकी चाबी खराब है, उसको अगर हम बदलते हैं, वैसे ही हमारे में एक आध गुण खराब है जो हमें हमसे गलतियाँ यानी कि पाप करवा रहा है, उसको बदल दे तो हम तो परमात्मा के अंश है। तो इस तरह से अगर इसको हम देखें और वही चीज़ में हमारी गलतियों में, गत जन्मों में या गत आयुष्य में, हमारे ही भूतकाल में जो हमने की हुई गलतियाँ, उससे ही बार बार जुड़ते रहे, तो हम हमारा जीवन बहुत ही अंधकारमय कर देते हैं और इसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। मालूम है, हमारे इसमें एक कहावत है, नदी का मूल और ऋषि का कुल कभी पूछा नहीं जाता। इसका मतलब यही निकलता है कि नदी जब भी शुरू होती है, कहीं ना कहीं वो गंदी है। क्या आप उसको ही पकड़ कर रहे हो तो बाकी के आगे वो होके बड़ी होके गंगा मैया बनती है, तो क्या उसको आप याद दिलाओगे आप तो कैसी थी? या कोई ऋषि है, उसका कुल देखने को जाओगे? वो ऋषि उसके कर्मों से है, उसने कुछ कर्तव्य और कर्म ऐसे किए हैं कि वो ऋषि के स्तर पे पहुँचे हैं। तो वो कहाँ से आए ये मतलब ही नहीं रखता, वो अभी कैसे है, कितने प्रामाणिक है खुद से, कितनी नेकी से खुद पर काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए संतों के साथ रहना हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि वो आपको व्यक्ति करके नहीं देखते, वो आपको आत्मा करके देखते हैं, और आत्मा कोई गलती कर ही नहीं सकता। और जब भी हम संतों के साथ रहते हैं, वो हमें हमारी अव्यक्त पवित्रता, शक्ति, ताकत, इसकी याद दिलाते रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे तरह से या कुछ इस तरह से कि मालूम पड़े कि हम ये गलती नहीं है। और इसीलिए जब भी आप कुछ भी गलती होती है, इसलिए कहा है कि खुद को पापी कहना बहुत ही गलत बात हो जाती है, क्योंकि हम उसमें से खुद को नीचे 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 ला रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। और इसलिए अगर ऐसे है तो एक व्यक्ति करके हमें किस तरह से इसमें से आगे जाना चाहिए। अगर हमारे हाथ से कोई गलतियां नहीं हुए से कोई भी व्यक्ति नहीं होगी। अगर वो कह रही है तो एक तो वो झूठ कह रही है, या फिर उसने उस गलती के एहसास को, जिस तरह से गुरुदेव ने कहा, उस तरह से निकाल लिया और वो मानने को तैयार नहीं कि मैंने गलती की है, क्योंकि वो उसके परे जाना चाहते हैं और उस लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। और इसलिए कहेंगे कि फिर अगर हमें हमेशा के लिए अपनी इस विचारधारा से बाहर निकलना है तो कोई कोई चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसमें से है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी भी न रहिए जो आपकी ऊर्जा को, आपकी गलतियों को बार बार आपको दिखाते और एहसास कराते रहते हैं। उनका उद्देश्य ठीक नहीं है। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहिए जो दूसरे किसी के पाप और दूसरे किसी के बुरे गुणों के लिए बार बार कहते रहते हैं, क्योंकि वो खुद एक जहरीला ये बन गए हैं, क्या बोलते हैं, बर्तन बन गए जिसमें सिर्फ जहर ही दिख रहा है उन्हें। तो ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहिए जो आपको आपकी बार बार गलतियों का एहसास दिला के आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहिए जो आपकी प्राण शक्ति को, आपकी चेतना को, आपके चैतन्य को बार बार उजागर करते हैं, आपको एहसास दिलाते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसे याद भी मत करो, आप वो हुई नहीं, आप कुछ बहुत अच्छा भविष्य लेके आए हो। और हमारा सबका, जैसे हमारे परमहंस योगानंद जी कि अपना भविष्य बहुत उज्जवल है, जैसे कि युक्तेश्वर गिरी जी ने, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में कहा कि हर एक व्यक्ति का भूतकाल बहुत ही अंधकारमय है। तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम में से किसी का गत जीवन अंधकारमय या पापी है या कुछ हमने गलतियां की है। सबके, हर एक के, उन्होंने कोई भी ऐसे नहीं कहा कोई लोगों के, उन्होंने कहा सबके। कोई कोई शब्द है जो हमें बहुत दिलासा दे सकते हैं कि सबके आयुष्य में, सबके जीवन में इस
या पहले वाले, कुछ न कुछ गलतियां हुई है और वो आगे जा रहे हैं, लेकिन जब भी वो दृढ़ता से उसको नकारते हैं, अहंकार से नहीं, नम्रता से, कि मुझे उससे नहीं जुड़ना है, मुझे उसकी याद भी नहीं चाहिए वो चीज़ों की जो मेरी गलतियां थी, इस तरह से जो कोई आगे जाना चाहता है उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और फिर ध्यान साधना, ध्यान साधना में हम इससे परे आ सकते, क्योंकि ध्यान साधना में हम जो क्रिया के मार्ग पे है वो हमारी सब कुछ छोटी छोटी गलतियां के बीज है उनको निकाल देती है। हम जब भी ध्यान में बैठते हैं, हमने हर रोज़ महसूस किया है, हम जब भी वो उच्च विचार स्तर में रहते हैं, हमें कुछ नहीं याद आता, हमें सिर्फ आनंद महसूस होता है, एक शांति महसूस होती है, एक स्थिरता महसूस होती है, और वो हमारा सच है। और वो हमें बार बार जब भी ध्यान में रहते हमें ये एहसास कराता है कि तुम शांति हो, तुम स्थिरता हो, तुम पवित्रता हो, और बाकी कोई भी तुम्हारे साथ, कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ जुड़ नहीं सकती। और इस तरह से जब भी हम ये चीज़ों को समझेंगे और इनको समझने के बाद नेकी से ये जब भी हमें फॉलो करना है, इसका अनुकरण करना, तभी एक बात याद रखनी है कि हम हमसे झूठ नहीं कर रहे हैं, कि बार बार पाप का काम तो कर रहे हैं लेकिन बाद में उसको नकार भी रहे, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उसको हमें स्वीकारना है मन मन, और बाद में उसको कहना है कि ये अभी मैंने बाजू में रख दिया है, अभी मैं प्रामाणिकता से और पूरी एकाग्रता से मेरे उच्चतम स्तर को पहुंचने की कोशिश करूंगा या करूंगी। ये जब भी हमारा तय होता जाएगा तो फिर हमें मालूम पड़ेगा कि पापी कहना क्यों सबसे बड़ा पाप है। और गुरुदेव ये बार बार कहते हैं, क्योंकि एक तो क्रिश्चियन परंपरा में बहुत बार उनको चर्च में कहा जाता है कि यू आर अ सिनर, आप पापी हो, हम सब पापी है, हमने कुछ पाप किए, और उनको ये करने के लिए, धोने के लिए जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया और उन्होंने हमारे पाप अपने सिर पर लिए। वो सही भी होगा, लेकिन खुद को पापी कहना ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। और इसे ही बार बार गुरुदेव कहते थे। और वो कहते थे कि भारत में भी लोग अपने पापों को, अपनी गलतियों को बार बार उजागर करते हैं, और उसके साथ जुड़ के रहने के और खुद को नाराज़ महसूस करने की, या मैंने क्या गलतियाँ की, मैं कैसी व्यक्ति हूँ, इस तरह सोचने लगती है। लेकिन इस विचारों को दृढ़ता से निकालना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश, और हमारे इस थोर परंपरा के जो गुरु हैं उनके शिष्यत्व में आया हुआ हूँ। तो मेरा कोई गत नहीं है, मेरा सिर्फ उज्जवल भविष्य ही है। और फिर इस तरह से उज्जवल भविष्य के साथ हमेशा जुड़ने से हमारा जीवन, हमारा भविष्य सही तरीके से उज्जवल होता जाएगा। तो ये इस थोड़े चीज़ों को समझ के किन लोगों से दूर रहना है, किन के साथ जुड़े रहना है, और हर रोज़ की ध्यान साधना, अच्छे विचार, इन चीज़ों से के साथ रह के हम जान जाएंगे कि हम पापी नहीं, हम एक पवित्र आत्मा है, जैसे कि उस संत ने, उस साधु ने उस व्यक्ति को कहा था, और उस व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। तो उसी तरह से हम भी खुद को एक पवित्र आत्मा के रूप से देखें और हमारी इस मार्ग पर अच्छे स्तर को पहुंचने की कोशिश करेंगे। जय गुरु।